अभी तो शुरू भी नहीं किया था मैंने। अब आया लाइव, सॉरी। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 7वां दिन है हमारा पढ़ाई का। तो आज हम लोग अच्छे से अपनी यात्रा का 7वां दिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन अभी तक नहीं जुड़े हैं, काइंडली वो ऑनलाइन हमारा जुड़ जाइए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आवाज, वॉइस वगैरह हमारा बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना वो छुट्टी उट्टी के दिन लाया करिए, है ना, ताकि हमारे लिए ठीक रहे। आज हम लोग लेके चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं इसका नाम है शॉर्ट आंसर टाइप, यानी लघु उत्तरीय। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी होंगे ये आपके 2 मार्क्स में से आते हैं और बहुत सिंपल होता है। अब देखो कैसे हम टैकल करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कहता है प्रूव दैट, साबित करके दिखाइए, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा ए। ये 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सबसे सरल उपाय, एकदम 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने दिमाग को सिखाना शुरू करो। भारी नहीं है, बोलो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। जब तुम किसी को 2 कौड़ी का, मान लो कोई बहुत ताकतवर आदमी तुम्हारे पास आ गया, तुम उसको बोल दिए तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, चल, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाएगा। यस और नो? तो पहले कॉन्फिडेंस का डाउन करना होता है उसके उत्साह को। कैसे डाउन करेंगे? तो क्वेश्चन ये 2 कौड़ी का है, बस ये पहले दिमाग में बोलेंगे 2 कौड़ी के क्वेश्चन होते हैं। अब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखो। फ्रॉम LHS, ठीक है ना? LHS क्या है मेरा? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस ए। इसको प्रेम से, कहीं माथा ना लगाओ, इसको तुम थीटा मान लो। क्योंकि तुम 2 नंबर का है, लिखना पड़ेगा। लिखते समय बच्चे को ऐसा लिखना है कि टीचर देख करके मंत्रमुग्ध हो जाए, इसीलिए। तो ये थीटा कर लीजिए और यहां लिख लीजिएगा लेट, या हिंदी वाले लिखेंगे माना की साइन इनवर्स इतना बराबर थीटा। इनवर्स उठ के उधर चला जाएगा लाला, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहां क्या बच जाएगा? रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस से। तुम बच्चा से सीखा है कि नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। जोर से बोलो यस और नो। तो जब आप सीखे हैं तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए चुपचाप। ये रहा आपका थीटा, डन है ना? तो अगर ये साइन थीटा है तो ये हो जाएगा आपका पी यानी रूट एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत समझने में? तो भैया इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से तो 100% ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए का है भाई, सोचो। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां जब अंडर रूट ए है, इसका मतलब रूट ए का होल स्क्वायर रहा होगा। तो ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया। कोई दिक्कत? अब हमसे कहता है सर टेन इनवर्स साबित करना है। तो पहले हम लिख देंगे यहां पर कि सर टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी रूट एक्स बटा कितना हो? रूट ए। कोई दिक्कत? अब ऊपर नीचे दोनों रूट में है तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं रूट एक्स बटा ए। जोर से बोलिए। अब टेनमा को उठा के यहाँ फेंक दो तो का बची? थीटा। थीटा बराबर तोहार हो गई टेन इनवर्स एक्स बटा ए। बुझलू कि ना बुझलू? अब बराबर के कर भाई RHS के। किसका है बराबर है ये?
बताइए, जब ये RHS के बराबर हो गया तो साबित हुआ कि नहीं हुआ आपका? किसको माने थे? इसको आपने थीटा माना, इनवर्स को इधर लाए, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाया, भुजाओं को निरूपित किया, जिसका जो भुजा है उसको लिखा, अननोन भुजा को प्राप्त किया। अब हमको टेन इनवर्स चाहिए तो पहले टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा लिखे और टेन को उधर भेज के थीटा के बराबर कर दिया। तो कितनी सरलता के साथ, 2 नंबर में बताओ कहीं नंबर काटेगा? 1 नंबर, आधा नंबर इसका, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाफ नंबर इसका, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाफ नंबर इसका, और फाइनल आंसर के लिए हाफ नंबर। 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता है आपका, आप खाली इसको ऐसे लिख दिए तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो बच्चे ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आप जुड़ के चुके हैं और ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जल्दी से लिखिए यस या नो। आप लोगों को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? कल का हम शेयर कर दिए थे ना, सबके पास था ना PDF? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, अगला सवाल हमारे सामने आने वाला है, बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखना। सीखने की प्रवृत्ति डालिएगा, अपने आप सब आ जाएगा। दूसरा सवाल कहता है 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1/5 जोड़ टेन इनवर्स 1/4 बराबर टेन इनवर्स 32/43 या 43। ये 2020 का सवाल है भाई मेरे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तुरंत कर लेंगे क्या? कुछ इसमें पैतरा लगेगा? देखो, चालाक आदमी जो होता है ना, जैसे तुम खेती करने जाओगे तो खेत देख के परख लोगे ना कि यार इसमें हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पाल लगेगा कि ससुरा हाथ से चुनवाना पड़ेगा कि बोल्डर है। वही हाल क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन को देखते ही हमारा दिमाग में पहले, सबसे पहले क्या आना चाहिए? यार इसमें 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स है, यस और नो? फिर ऐड कर दिया है टेन इनवर्स, ठीक है, और आंसर भी किसमें है? टेन में है। तो इसका मतलब है यहाँ 2 बातें होंगी। पहला, देखो क्या क्या यूज होगा। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला यूजेज 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स जोड़ वाई बटा 1 माइनस, बोलते चलना है मेरे साथ साथ। क्या ये दोनों फॉर्मूला पता है? भाई साहब तुम अगर ऐसा लिख दिए ना कि क्वेश्चन देखते ही, हिंदी में कैसे लिखोगे? दिए गए प्रश्न में देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि इस प्रश्न में क्रमशः क्रमशः ये दोनों फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। इतना जो तुम लिखे, भाई साहब कॉपी चेक करने वाले की का जो आंख है उसमें आंसू आ जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूं, आंसू आ जाएंगे। काहे आंसू आएंगे? समझो इस बात की गहराई को। यार ये बच्चा कितना भोला हमको समझता है, चेक करने वाले को, कि हमको ये बता दिया कि इसमें दोनों यूज होगा। अब देखो पॉइंट समझो, नंबर कैसे जेब से निकालना होता है। 100 मार्क्स जिसको आता है ना, कई बार बोलता है कि सर हमको जो 100 नंबर आया ना इसलिए आ गया कि हम मास्टर साहब हमको निकलवा दिए। झूठ बोलता है, मास्टर कभी 100 नंबर नहीं दिलवा सकता, फर्जी बात है। तो भैया नंबर आया कैसे 100 उसको? मास्टर साहेब जब बहुत सारी चीजें सिखाए तो बच्चा क्या किया? संकलित किया उनके ज्ञान को, और एक क्वेश्चन को लिखने में अपने दिमाग का उपयोग करके उस संकलन को एक साथ लिख दिया। जैसे मैं अभी तुमको बता रहा हूं, तुमने जैसे ही ये लिखा, तुम बताओ टीचर के मन में ये बात आया कि नहीं आया कि ये दोनों फॉर्मूला बच्चा को आता है? जोर से बोलो यस और नो। इंप्रेशन कैसा गया टीचर के माइंड में? यार बच्चा बड़ा हीरा है, यस और नो? जैसे ही साइकोलॉजी उसके दिमाग में घुसी टीचर के, तो उसके बाद उसका कलम रुकता नहीं है, दन 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 देते चला जाएगा। वो रुकेगा नहीं। तुम खाली एक बार इंप्रेशन क्रिएट कर दो कि मेरी जो कॉपी है ना सर, दुनिया की सबसे अच्छी कॉपी है। आप लकी हैं, हम लकी नहीं हैं, आप लकी हैं कि आप मेरी कॉपी चेक कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? आपकी कॉपी में ये कंटेंट होना चाहिए। अगर ऐसा लिख दो और उसके इंप्रेशन में पड़ गया तो भाई साहब वो कुछ नहीं करता है, ऐसे उठाया कॉपी, उठाया 100 बिठाया दे दिया, बोला चेक कर ले भाई। 100 नंबर किसको आने के बाद क्या होता है
कि 100 नंबर की कॉपी जब आप ले लेते हैं ना तो वो चेक होता है बहुत सारे लोगों, जैसे मान लो इस सेंटर पे कॉपी चेक हुई, हमने कॉपी चेक करी, 100 नंबर हम दे दिए, तुम सब हो कॉपी चेक करने वाले, तुम सबको हमने दे दिया कॉपी कि भैया देखो कमी निकालो, गलती निकालो। तो भाई जब हमको अच्छा लगा गणित के टीचर होकर के, तो और विषय के भी लोगों को अच्छा ही लगेगा। उनको कितना गणित का नॉलेज होता है तुम ही बताओ, क्या बोलेगा यार बड़ा अच्छा कॉपी है। यानी सेंटर हेड अगर मान्यता दे दिया तो फिर वो कॉपी चढ़ जाती है। यही होता है 100 नंबर वाले में, जिन लोगों को पता नहीं बता देते हैं। इसीलिए आप लिखो ऐसा कि उसको एकदम शीशे में उतार लो, समझ रहे हो ना मेरी बात ना। तो ऐसे सोचना है हमको। अब देखो तो सर सबसे पहले समझ रहे हैं ना, सॉल्यूशन पहले हम वो लाइन लिख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सबसे पहले हम करेंगे, क्या करोगे भाई, टू tan इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्टेन्ड, वी ऑब्टेन्ड, सर्वप्रथम हम प्राप्त करेंगे। समझ रहे हो ना, क्या प्राप्त करोगे भाई, इसका वैल्यू पहले प्राप्त करेंगे। तो कर लो, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 टाइम्स x, x कहने का तात्पर्य 1/5 बटा 1 घटाओ 1/5 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई tan इनवर्स, ऊपर कितना हो जाएगा 2/5 की कितना हो जाएगा 1 घटाओ 1/25। देखो स्टेप मत खाना, स्टेप लिखना होगा बोर्ड में। tan इनवर्स 2/5 भागा 25 घटाओ 1/25, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 हो गया ना, कि 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा रे 24, 25 25 और 2 12 हैं, तो तुम्हारा बच कितना गया tan इनवर्स 5/12। यानी सर्वप्रथम आपने इसको प्राप्त कर लिया। ठीक है भैया मेरे, अगर ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लिख लो, तुमको यहीं पे 2 नंबर मिल गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ वी सॉल्व रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम। अब प्राप्त परिणाम का उपयोग बचे भाग को सरल करने में, यानी जो हमको प्राप्त हुआ इसका उपयोग हम बचे भाग को करते हैं। बचा भाग मतलब tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/5 जोड़ tan इनवर्स क्या था रे भैया, क्या था 1/4। ठीक है ना, इसके बदले में हमको क्या प्राप्त हो चुका है tan इनवर्स 5/12 जोड़ tan इनवर्स 1/4। समझे मेरी बात को, यानी इसके बदले में ये हम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये दर्शाओगे ना कि सर इसको ऐसे लिखना होगा, लिख दिए। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो वाला, tan इनवर्स एकदम मजे लो, 5/12 जोड़ 1/4, 1 घटाओ 5/12 गुने 1/4। कैसे होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, tan इनवर्स 5 गुने 4 जोड़ 12 गुने 1, 12 गुने 1 बटा कितना 5 गुने 4 बटा 12 चौका 48, 48 खोपचिया दो 48 घटाओ 5 घटाओ गुना 1 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 चौका 48। कहीं कोई दिक्कत समझने में, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे यार 12 गुने 4 होगा, है ना। अब तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, 12 गुने 4 और 12 गुने 4 ही कटने जाएगा, क्या बचेगा ऊपर tan इनवर्स 20 12 32 और 48 घटाओ ये 43, तो ये किसके बराबर है, और ज्यादा अच्छा है तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। अतः हिंदी वाले लिखेंगे अतः प्रमाणित हुआ।
अब तुम ईमानदारी से बताओ, तुम बच्चा हो, तुम मूर्ख तो हो नहीं, तुम में से सब इतना समझदार है जिसको अपने लिखे या सामने वाले को देख के जज जरूर कर सकते हो कि यार ये अच्छा लिखा है या खराब लिखा है, सही सही बताना। तो तुम खुद बताओ, अगर ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन होता 3 नंबर का, तो बताओ अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तुमको फुल नंबर, तुम बताओ कहां काटोगे। एक कहावत सुने है ना, अपने दिल से जाने पर आए दिल का हाल, यस और नो। मतलब अगर तुमको किसी की पीड़ा समझनी है तो अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखो, तो वही बात यहां भी लागू होती है। तुम खुद बताओ कहां काटोगे, कोई बच्चा बता सकता है कहीं कटेगा ये नंबर? एक जरा सा भी बता दो। हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग में कट सकता है, तो भैया हमको लगता है कि हैंड राइटिंग आप लोगों की प्रभु कृपा से अच्छी ही होगी, हमेशा मान लेते हैं। हैंड राइटिंग में भी नहीं काटेगा। मैथ्स में ना अगर तुम ऐसे डिटेलिंग से बनाते हो ना, तो टीचर माफ कर देता है, यार लिखा अच्छा है बच्चे ने बस। तो तुमको 100 नहीं देगा तो 98 दे देगा वो, एक आध नंबर काट लेगा, समझ रहे हो? लेकिन बेईमानी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। मजा आया सीख करके? क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करना है समझ में आ रहा है? यही कहा था कि ये क्लास जो होती है ना, अमृत क्लास, इसमें सिर्फ सिखाया जाता है, पढ़ाने वाला तो पढ़ेबे नहीं करता है जी। साल 2 साल तो पढ़िए लिए तुम भी, तुमको भी तो अंतर दिखता ही होगा कि रोल्स रॉयस कैसा होता है और नैनो कैसा होता है, समझ रहे हो ना? तो यही डिफरेंस है, रोल्स रॉयस और नैनो में डिफरेंस यही होता है, ये बात समझ लेना। तो दिन काटना, लंथन करके पढ़ा देना, टाइम पास कर देना, वो अलग चीज है, लेकिन पढ़ाना किसको कहते हैं? इसको कहते हैं पढ़ाना, ये बात याद रखिए। तीसरा सवाल चलते हैं भाई, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देना सारे बच्चे। जो ऑनलाइन जुड़ गए हैं भैया मेरे, वो भी बताएंगे कि क्या उनको समझने में तकलीफ तो नहीं है। चलो, तीसरा सवाल है, सिद्ध करें, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिद्ध करें, जबरदस्त क्वेश्चन, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15। ये पूछा जा चुका है 2019 में। अब सुनो, हिट कर रहा है ये। अब सुनो, ये क्वेश्चन कैसे आपका साबित होगा। अरे यहाँ जो ब्लोअर है ना, ये हवा इससे। अब देखो ये कैसे साबित होगा, कैसे साबित होगा, क्या सोचा आपने इसको? एक तो ससुरा स्क्वायर दे दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हिंदी में कैसे लिखते हैं सीख लो, ये सब भाषा लिखोगे ना तभी तुमको एक मैच्योर। पटना सबका जिला का टॉपर सबका है होता है, बहुत सारा तुम देखोगे 1-2 टॉपर को उठा लोगे ना, तो बहुत सारा पटना डिस्ट्रिक्ट का मिल जाता है तुमको। क्यों मिलता है? भाषा, लैंग्वेज, घपोर। यहाँ तो हमारे कुछ ऐसे शिक्षक मित्र हैं, उनको हम कहते हैं कि भैया आप कम से कम यार अपनी भाषा पे तो वर्क करो। खुद घपोर शंख की तरह जब आप बोलोगे तो बच्चा तो घपोर शंख की तरह ही ना सुनेगा, समझ रहे मेरी बात को? प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करना होता है टीचर। देखो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इस क्वेश्चन का। दिए गए प्रश्न का पुनर्लेखन करने पर यह स्पष्ट होता है। यानी इंग्लिश में इसका मतलब हो गया री राइटिंग द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। यानी हम समझने के लिए इसको फिर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, इसको हम लिख रहे हैं सेक tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर को कैसे कर दिए, सेक tan इनवर्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ये सेक, ये थीटा, ये होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। यानी हमने क्वेश्चन को पहले समझा और इसको रीराइट किया, फिर से लिखा, स्क्वायर को हमने यहां चिपका दिया। यानी सर हम इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं, जोर से बोलिए यस और नो।
कहीं कोई दिक्कत? मान लो कोई बच्चा बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, वो चाहता है कि यार इसको ना थोड़ा हम क्विक करके दिखाना चाहते हैं, क्विक। तो देखो वो कैसे करेगा, समझना मेरी बात को। यहीं पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेगा और एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक इसके नीचे, पक्का? अब देखो लला, टेन इनवर्स 2 यानी 2/1 है, तो टेन इनवर्स यानी टेन थीटा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा √5। यहाँ कॉट लिखा है भाई बा, कॉट यानी क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन अगर ऐसे होगा तो कॉट ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा √10, 3 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, 9 1 10। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए सर ये आधा काम मेरा हो गया। अब सर हमको बाहर क्या लगा हुआ है? सेक। अंदर क्या है? टेन इनवर्स। तो हमको चेंज करना होगा, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सेक यहाँ रहने देंगे, टेन को सीधा सेक में चेंज कर दो। सेक यानी कॉस का उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स। देखो कॉस ये, सेक मतलब उल्टा, यानी सेक इनवर्स कितना हो जाएगा भाई? √5। यस और नो? इसका होल स्क्वायर, जोर से बोलो यस और नो। अगेन यहाँ पर अगर ये कॉसेक है, यहां पर क्या लगा हुआ है? कॉट। कॉट मतलब क्या? ये 10 और ये हमको पूरा ट्रायंगल, हमको बाहर चाहिए कॉस। कॉसेक। कॉसेक मतलब किसका उल्टा? साइन। साइन हिया से हिया होगा तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स √10/1 का होल स्क्वायर। यस और नो? कहीं कोई दिक्कत समझने में? आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं मालिक? देख लो, सेक इनवर्स सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है ना? और कॉसेक इनवर्स बराबर क्या होता है? x होता है। यस और नो? हमको पता है। तो यहाँ पर इतना जो तुम लिखे ना, समझ गया कि हो गया। अब अगला स्टेप, यहाँ कितना हो जाएगा? एक जगह पर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और एक जगह हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर। डन? रूट का स्क्वायर कितना? 5 जोड़ 10 यानी कितना हो गया? 15। ये किसके बराबर हो गया? 8। आया मजा? आया मजा? ये किसके लिए है? ये थोड़ा बहुत चाहता है कि सर थोड़ा सा ना हमको मजा आया लिखने में। अब एक आध बच्चा जो बोला नहीं सर यहां जो आप थोड़ा किए ना, अरे भाई हम बिल्कुल सही किए हैं, ये भी सही है। नहीं सर थोड़ा सा कुछ और। तो देखो हम क्या ऐड करेंगे, समझे? ऐड क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, मजा लेते हैं। यहां लिख देंगे हम, यही लिखेंगे, माना कि इस एंगल को मान लो थीटा और इसको मान लो अल्फा। क्या मान लोगे? अल्फा। माना कि टेन इनवर्स 2 बराबर थीटा, 2 बराबर टेन थीटा। यस और नो? इसीलिए टेन थीटा बराबर 2/1 तो सब कुछ प्राप्त हो गया। हमको क्या चाहिए? सेक थीटा चाहिए। इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा लला? जोर से बोलो। √5/1। इसीलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स √5। समझे? यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो गया। कैसा लगा? इतना तुम ऐड कर दिए ना भाई, ये सब हुआ कलेजा काट के क्वेश्चन पे रख देना। जैसे तुम लोग सुनते होगे बहुत, जो आज के डेट में मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया श्याम, आपको मजा आना चाहिए श्याम। अब सुनिए, कई बार क्या होता है, कोई यहीं में से बैठा हुआ नहीं लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ? जैसे आप लोग बताते हैं, आप लोग किताब उताब सलीमा उलेमा में देखे होंगे कि कई बार लोग एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे हैं। सलीमा में क्या बोलते थे कि हमने अपना हृदय काट के रख दिया है। अबे काट के तुम लिख सकते हो, बचोगे जिंदा? ये एक आशय है। आशय मतलब फीलिंग है। उसी प्रकार से कई बार कहते हैं गणित में फील आता है। फील तब आता है जब आपको फील करवाया जाएगा, तो यही वो फीलिंग है। अब यही कारनामा बाबू तुम इसमें भी कर सकते हो। क्या करोगे? लिख दोगे। तुम इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मान लो कोई बच्चा था मिस्टर परफेक्टनिस्ट है, आमिर खान टाइप वाला एटीट्यूड है उसका कि नहीं 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 नहीं, शॉर्टकट नहीं, कुछ दीजिए, इसमें भी कुछ अच्छा दीजिए हमको। तो
तो ले भाई ऐसे कर ले तू। इसमें भैया क्या होगा, माना कि इसको अल्फा माने है लला, तो क्या मान लेंगे, कॉट इनवर्स 3 बराबर अल्फा, तो 3/1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा। यस और नो। तो ये त्रिभुज बन चुका, बाकी अननोन निकाल लिए। हमको चाहिए कॉसेक, तो इसीलिए कॉसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √10/1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स √10। समझ में आई बात। इतना लिखने का मतलब है परफेक्शन को, के तुम समझ लो कि परफेक्शन के टॉप पर पहुंच गए, समझे ना। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कॉपी में ढंग से। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जुड़े हुए होंगे मेरे साथ भाई ऑनलाइन, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लिखते रहिएगा कैसा लगा, मजा आया सीखने में, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भारी वाला चीज इसमें लग रहा है कि तुम ही बताओ कहाँ नंबर काटोगे, खुद से सोच के बताओ कहाँ तुमको लगता है यार कुछ नंबर कटना चाहिए सर। सोचो, जिस दिन तुम ये सोचना शुरू कर दोगे ना बालक, कहाँ कटेगा बताओ। हाँ, कोई बच्चा, आप दोनों में से झूठा मत बोलना। कई बार बच्चा मन अपने आप झूठ बोलता है, यार मन तो अच्छा होगा। अरे अच्छा कैसे होगा भाई, सेल्फ असेसमेंट। मजा आया सीख करके। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, यही इसका आंसर था। अब हम आपको अगला सवाल लाते हैं, सीखिए, मजा आएगा सीख करके। देखो बच्चों अगला सवाल इंटरेस्टिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि सर सिद्ध करें कि tan इनवर्स x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। कोई दिक्कत समझने में किसी बच्चे को? भाई मेरे इस सवाल को, इस सवाल को अपन कम से कम प्रूव करेंगे तो 2-3 मेथड से करेंगे। कितने मेथड से? 2-3 तरीका से करेंगे। सीखो, आओ, रेडी। मेथड 1 सही है ना, दिया गया है, इंग्लिश में इट इज गिवन। tan इनवर्स √10 बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। यस और नो? कोई दिक्कत समझने में? तो हम लिखेंगे फ्रॉम, है अच्छा, हाँ हाँ √x आ जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार और मिलाने दो। हाँ भाई tan इनवर्स √x ही आएगा, करेक्ट। फ्रॉम RHS कहां से करेंगे भाई, पहले RHS से कर लेते हैं इसको, मजे लो। फ्रॉम RHS 1/2 cos इनवर्स 1 - इस x को हम लिख सकते हैं क्या, √x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, √x का होल स्क्वायर। जोर से बोलो, यस और नो। हम जानते हैं, वी नो, अब यहां के बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बॉस, कि 2 tan इनवर्स x बराबर 1 सॉरी, फॉर्मूला पढ़े हो ना, cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं हम। अब आगे सो, इंग्लिश का शो और हिंदी में क्या लिखेंगे, इसीलिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 टाइम्स tan इनवर्स √x, 2 कट गया, क्या बचेगा, tan इनवर्स √x, यानी ये कितना हो गया, किसके बराबर हो गया भाई मेरे, ये मेरा LHS के बराबर हो गया। बोलो आया मजा सीख करके। पहला मेथड में देखो, एक बच्चे का डिमांड है, एक बार और समझाना है, हमको साबित करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, हमको दिया हुआ है
1/2 हम RHS को उठाते हैं, लिख दिया RHS को 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, x को नहीं लिख सकते हो रूट x का होल स्क्वायर, रूट x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यही बात यहाँ लिख दी। और हम पढ़ के क्या आए हैं, हमने पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x, अगर 2 tan के साथ कुछ भी रहे तो cos इनवर्स के साथ 1 माइनस जो है tan के साथ उसका वर्ग हो जाएगा, यस और नो। यानी हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं और इसके बदले इसको लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 tan इनवर्स जो जिसका वर्ग है, वर्ग मतलब किसका वर्ग है, रूट 10 का, तो इसीलिए 2 2 कट के ये मेरा हो गया। ये हुआ पहला तरीका इसको साबित करने का। आया मजा सीख करके, जोर से बोलिए। इसी को कोई बच्चा चाहता है सर एक आध मेथड से और बता दीजिए, ले भाई कुछ नहीं कर रहे हैं हम खाली दाएं बाएं कर रहे हैं बच्चों। इसी प्रॉब्लम को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है ना। देखो ये दिया हुआ है ना 1/2 इधर, तो 2 को इधर भेज दो और लिखेंगे अर्थात यानी सो दैट, लिख दिया हमने। कहां से लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद, 2 tan इनवर्स x, अगर 2 यहां चला आया तो 2 tan इनवर्स, यस और नो, बराबर हमको क्या साबित करना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यस और नो। क्या लिखेंगे बॉस, फ्रॉम LHS, क्या लिख देंगे यहां के बाद, फ्रॉम LHS। LHS क्या है रे भाई वाह, 2 tan इनवर्स रूट x, कहीं माथा नहीं लगा रहे हैं, देखो कितना सरल है, रेडी। तो 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं ना रे, cos इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर और 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या प्राप्त हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और ऐसा कहां लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है। समझ में आया कितना सरल ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दम है जरा सा भी, रत्ती भर भी कहीं दम है। एक मेथड से और सीखना चाहोगे, एक मेथड से और इच्छा है तो बोलो। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को तुम 2 मेथड से भी और सॉल्व कर सकते हो, 2 काफी है, चलो 2 काफी है। बच्चों का देखो, बच्चा का जो डिमांड है, बच्चों की इच्छा सर्वमान्य। इसके बाद थोड़ा पानी पिलाइए अगर बोतल में है तो। हाँ, अब देखिए ढंग से, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मजा आया सीख करके, ये सब क्वेश्चन आएगा तो तुम सबका उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, दम है। चलो, हमारा 1-2 दिन के बाद मतलब बुधवार से शुरू होगा अगला लेसन, जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, क्लियर है ना। मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 2-3 दिन के बाद। शॉर्ट करवा रहे हैं, एक होगा लॉन्ग, इसका सेगमेंट पूरा 1-2 क्लास लॉन्ग शॉर्ट मिला करके 3 से 4 दिन बाद हमारा ये लेसन हो जाएगा पैक, ठीक है ना। तब हम स्टार्ट करेंगे अगला सेगमेंट मैट्रिक्स का। अब देखिए और सुन लीजिए मेरी बात, लगभग हर क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2023 तक का ब्रिलियंट पब्लिकेशन जो निकालती है उस सब का वही है, ये क्वेश्चन बैंक है। एक एक क्वेश्चन में करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। 16 करवाया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाकी बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपन एक आध दिन रात को शाम को लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और उसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाला, अगला प्रश्न वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, ध्यान दो। प्रूव दैट tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपने साबित करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये क्वेश्चन 2014 बातचीत में 14
18, 21, 3 साल पूछा है। मतलब इस सब क्वेश्चन में रत्ती भर का भी दम नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व? अब इसको थोड़ा नए कलम से सॉल्व करेंगे, नए कलर से, है ना, तब मजा आएगा। सुनो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि वी नो दैट। क्या जानते हैं बॉस? क्या जानते हैं? सुनना कि सर 2 tan इनवर्स x ही बराबर होता है किसके? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसके ये 3 अलग अलग रूप होते हैं, है ना। अतः इनका उपयोग करने पर, यानी अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं सर। कहां करते हैं? यहीं करेंगे, यस और नो? प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। या कई जगह इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, फ्रॉम LHS। LHS से भाई ये रहा मेरा 10, ये रहा मेरा आधा 10। इसके बदले में क्या लिखेंगे? इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x, डन ना। फिर 1/2 ये रहा कॉस इनवर्स मेरे भाई, कॉस इनवर्स। इसके बदले भी क्या लिखेंगे? फिर 2 tan इनवर्स x, डन हो गया। 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां क्या बचेगा? 10। एक tan इनवर्स और एक tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स का देखो फॉर्मूला है कि ये भी होता है। क्यों यही क्यों लगाएंगे? क्योंकि बाहर क्या है? tan है, इसीलिए मेरी मजबूरी है। तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ, tan इनवर्स थीटा। कोई बच्चा को यहां भी लिखने का मन कर लिख देना, वी नो। 100 नंबर यही साबित है कि बात दिमाग में भरीली हो। रिझाना, क्वेश्चन को आप जितना रिझाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। वी नो, हम जानते हैं। तो ये कितना हो जानते हैं ना? 10 इनवर्स थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा। यानी यह किसके बराबर हो जाएगा? अतः ये क्या दे देगा हमको? 2x बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? RHS के। खुद बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट तुमको नजर आया जहां आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये जो है ना मेरा मार्क्स कहीं कटेगा? कोई भी ऐसा पॉइंट कहीं लगता हो आपको? किसी बच्चे को ऑनलाइन कोई बच्चा जुड़ा हो तो आप भी देख करके बताइए कि सर कहीं लगता हो। क्या आप इससे बेहतर सॉल्यूशन देते हैं? अगर देते हैं तो आप हमको बताइए। आप लोग इसको क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व करिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगले 1 मिनट में चाहता हूं कि आप इसको सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सोचना है आपने। ये सवाल जो मैं अभी लिख रहा हूं, ट्रस्ट मी, 2-3 तरीका से बना सकते हैं इसको भी, 2-3 तरीका से। देखो क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स 3/5 घटाओ कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। ये रहा प्रश्न। आपके पास है 2 मिनट, इसको सोचिए।
कैसे बनेगा देखिए एक बार। प्यारे बच्चों, हमको लगता है सत्यम बे बोल रहा है, अच्छा सत्यम बोल रहा है नो सर। चलो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। अब इसका आनंद लेते हैं कि कैसे बन पाएगा सर, थोड़ा हमको भी समझने में लगेगा ना सर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप चाहें तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करें, मेरा जो सबसे प्रिय मेथड है वो मेथड में बताता हूं जो हम सिखाते हैं बच्चों को। मतलब क्वेश्चन सब में यही इसकी औकात है कि तुम हर क्वेश्चन को दो तीन तरीके से, मेथड वन, मजे लेना क्वेश्चन के, फ्रॉम LHS साइन इनवर्स 3/5 घटाओ कॉस इनवर्स 12/13। कोई दिक्कत? एक लाइन में भाई एना नीचो करी लेकर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां ड्रॉ करी दो, कर दिया है। साइन इनवर्स यानी साइन थीटा ई कते बजते, यहाँ एक हमें लिखे पारो टेन इनवर्स की लिखी देवे, यानी इसका कन्वर्जन इसमें मैंने कर दिया होशियारी से, यस और नो। फिर समकोण त्रिभुज क्या लिखा है, कॉस इनवर्स यानी 12/13 कॉस थीटा की तरह, तो ये 13 ये 12 तो ये कितना हो। फिर से इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे टेन इनवर्स में तो कितना हो जाएगा 5/12, और दोनों के बीच में सिंबल क्या लगा हुआ है, माइनस। हम पढ़े हैं ना फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए घटाओ टेन इनवर्स बी, कर लेते हैं भाई, यस और नो। तो देखो भैया मेरे, टेन इनवर्स ए घटाओ बी अब बटा 1+3/4 गुने 5/12। देखो ये हो गया पूरा बढ़िया से, कहीं किसी को कोई कष्ट रत्ती भर भी बताना। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, अब 5 ये 20, और ये कितना हो जाएगा 48 बटा 48, इधर 5 दिया कितना 15, अब बटा नीचे कितना 48, 48 48 क्या हो गया, बचेगा कितना टेन इनवर्स कितना 16, अब बटा भाई 63। सर 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 आंसर साइन में है। अरे भाई बात कर लेते हैं, ऐसा क्या है, फिर क्या ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज 10 यानी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 63, ये 100% क्या हो जाएगा सर 65। तो बताइए हमको उत्तर किस में देना है, साइन में। लिख देंगे साइन इनवर्स बराबर 16/65, यही किसके बराबर हो गया, RHS के। ये मेरा सबसे प्रिय मेथड है, इससे मैं ये क्वेश्चन बच्चों को सिखाता हूं, तो बच्चा इसी बहाने 3-4 चीज कर लेता है। कन्वर्जन करना उसको आ गया, सोचना आ गया, कोई दिक्कत? क्या मैं इसको एक और मेथड से बताऊं, इससे भी आसान मेथड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेथड अच्छा होगा वो भी। सत्यम कह रहे हैं कि फॉर्मूला होता है सर, बिल्कुल फॉर्मूला होता है सत्यम। मेरे भैया लोग, क्या ये आपको समझ में आया अच्छे से, बच्चे समझ में आया? कोई स्टेप जहां तकलीफ हुई हो थोड़ा सा भी, मजा आ रहा है? पहले भी ऐसे ही सीखे थे, इसी मेथड से सीखे थे पहले भी, यस और नो? अब मैं आपको अगला एक और मेथड सिखाता हूं, मजा आएगा आपको सीख करके, देखना।
सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड। चलो अब हम सीखेंगे मेथड 2। भाई मेरे, तुम एक बात पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हम जानते हैं, वी नो। बस ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। नंबर तुमको किस बात का मिलता है, जानने का कि नहीं जानने का? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पक्का इतना पता है ना आपको लला? तो हम क्या करेंगे, बातचीत नहीं, सीधा बैठिए। इस साइन के बदले हम यूज कर लेते हैं, इस साइन के बदले में फ्रॉम एलएचएस क्या लिखेंगे पहले हम लोग? फ्रॉम एलएचएस साइन के बदले हम लिख देते हैं π/2 घटाओ कॉस इनवर्स 3/5। ये किसके बदले लिखा मैंने? साइन के बदले। और माइनस क्या लिख देंगे? कॉस इनवर्स 12/13। कहीं कोई संदेह? π/2 माइनस लेके कॉमन सर, यहां क्या बचेगा? कॉस इनवर्स 3/5 जोड़ कॉस इनवर्स 12/13। यह बच के तैयार हो गया सर। जोर से बोलिए। अब मेरे भाई फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमें पता है। इस बार क्या लिखेंगे? हमें पता है, वी नो दैट। अगेन क्या पढ़े थे? फॉर्मूला। फॉर्मूला समझने की चेष्टा करो। कॉस इनवर्स एक्स जोड़, देखो भैया, कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया है आप लोगों को। सर कॉस इनवर्स एक्स गुना वाई, ठीक ना? हिया प्लस बात तो हिया का हो जाए माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बुझलू कि ना बुझलू? तो यूज कर देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना, a इंटू बी यानी 3/5 गुने 12/13 घटाओ अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स, इस सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36/65 घटाओ, इसको सॉल्व करोगे लला? कर दें? देखो ढंग से, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/25 और ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। 25 यहां जाएगा, कितना? 25 घटाओ 9 कितना? 16। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 4/5। 169 घटाओ 44, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5। 5/13 गर्दा 36/65। और ये चला जा रहा है कितना भाई बा? कॉस इनवर्स π/2 माइनस भाई बा कॉस इनवर्स, पहचानो 20, 65, 65 रह जाएगा। 36 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। तुम पढ़े हो तुरंत, फिर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या पढ़ेंगे? यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स 16 यही तुम्हारा क्या हो गया? तुम ही बताओ कैसा लगा ये मेथड? ये भी मेथड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे बच्चा, यही ना बिहार बोर्ड के बच्चा के साथ नाइंसाफी होता है, पढ़ाता न है। मैट्रिक्स खाली 3 महीना पढ़ाएगा, 2 महीना उस समय, 1 महीना अभी। मैट्रिक्स पूरे 3 महीने लोग पढ़ाते हैं, पता है ना? 2 मंथ पढ़ाया जाता है जब तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होगा तब, 1 महीना जब तुम्हारा चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास गणित की शॉर्ट आंसर वाला हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम बचे हुए शॉर्ट क्वेश्चन को लेंगे और हो सके कल नहीं तो परसों हम चले पड़ेंगे लॉन्ग आंसर की तरफ, ठीक है ना? और संडे है तो देखिए संडे को क्या होता है, हो सकता है कुछ बढ़िया चीज आए आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को
शेयर करिए, लोगों को दिखाइए कि देखो पढ़ाई इसको कहते हैं। थैंक यू।